मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अनिल आहूजा। आज मैं अपनी इस वीडियो में लॉ ऑफ एफर्मेशन पे बात करना चाहूँगा कि बहुत से चैनल्स ने लॉ ऑफ एफर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट वे से बोला है। तो अगर बोलना चाहूँ तो मैं भी उस तरीके से एक बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ एफर्मेशंस की कोई भी एक थॉट लीजिए एंड अगेन उसको रिपीट करते चले जाइए एंड एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो जिस थॉट को आप रिपीट कर रहे हो तो वो थॉट रियल में हो जाएगा, उस तरीके से आपके साथ हो जाएगा। बेसिकली लॉ ऑफ एफर्मेशंस के बारे में ये बोला गया है। तो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से ये पूछता हूँ कि किन लोगों का लॉ ऑफ एफर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है। क्या लॉ ऑफ एफर्मेशंस एक नेचुरल वे में काम करता है, जो अननेचुरल वेज होते हैं उन पे भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अननेचुरल वे, फॉर एग्जाम्पल एक किन्नर जिसको सभी जानते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, क्या एक किन्नर लॉ ऑफ एफर्मेशंस के थ्रू अपने थॉट को रिपीट करें कि मुझे संतान हो जाए, मुझे संतान हो जाए, क्या उनको संतान हो जाएगी? या अनमैरिड लाइफ मतलब विदाउट रिलेशंस कोई ये थॉट ले, जैसे ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं कि सतयुग में विदाउट रिलेशंस बच्चे होते थे, क्या आज की डेट में वो उस तरीके से लॉ ऑफ एफर्मेशन करवाएं? क्या पॉसिबल है कि लॉ ऑफ एफर्मेशंस किस तरीके से काम करता है? ये सारा कुछ बताया ही नहीं गया, बस वो ये ऑलमोस्ट वीडियोस में एंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ बोल दिया गया कि आप एक संकल्प लीजिए, उसको रिपीट करते रहिए, मेडिटेशन में रिपीट करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोगों का हो भी जाता है, मे बी आई डोंट नो, मतलब भी वो किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ एंड उस प्रोजेक्ट पे मुझे पता है कि इसकी मेरी सक्सेस पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक लॉ एनर्जी फील कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस चीज़ के लिए होता है लॉ ऑफ एफर्मेशन कि डरिए मत, कॉन्फिडेंस को ऊपर लाइए, नीचे मत जाने दीजिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसकी ये प्रोजेक्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा बिकॉज आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। और दूसरी साइड से अगर हम बात करें कि उसी प्रोजेक्ट पे मैंने तैयारी ही नहीं की, मुझे पता भी नहीं कि वो प्रोजेक्ट है क्या, कैसे होना है, और मैंने टेंडर फिल कर दिया एंड यहाँ से लॉ ऑफ एफर्मेशन स्टार्ट कर दिया कि प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए, क्या प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा? क्या यहाँ पर लॉ ऑफ एफर्मेशन काम करेगा? तो ऑलमोस्ट लोग वीडियो से सुनकर या किसी ऑर्गेनाइजेशन से सुनते ही लॉ ऑफ एफर्मेशन पे समझते हैं कि एक बात को 10 बार बोलें, हम अपनी मेडिटेशन में 20 बार बोलें, मेडिटेशन में 30 बार बोलें, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, कि तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। एंड ऑलमोस्ट लोग ऐसा करते भी हैं, उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बात जैसे आते हैं, मैं बातें करता रहता हूँ लोगों से, तो वो भी यही चीज़ उठाते हैं कि लॉ ऑफ एफर्मेशंस करो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आप एक या दो थॉट लो डेली, सुबह उठो, लाइक जिसको ये अमृत वेला बोलते हैं, उस टाइम पर पीरियड में अपने मेडिटेशंस में लॉ ऑफ एफर्मेशंस करो, संकल्पों को दोहराओ एंड फील करो कि हम फरिश्ते हैं एंड वो, तो फील करने से एंड लॉ ऑफ एफर्मेशन करने से क्या वो चेंज हो जाएंगे हम, या हुए हैं? तो मुझे एक्सपीरियंसेस जानने हैं जिन जिन लोगों ने लॉ ऑफ एफर्मेशन किया है। सो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने लॉ ऑफ एफर्मेशंस के थ्रू कौन कौन से एक्सपीरियंसेस को फेस किया है। कुछ लोग क्या कहते हैं, यस कि हमने लॉ ऑफ एफर्मेशन किया तो हमें ये चीज़ मिल गई। क्या विदाउट लॉ ऑफ एफर्मेशन वो चीज़ आपको नहीं मिलनी थी? क्या उसी चीज़ को पाने के लिए आपने एफर्मेशंस नहीं किया, देन आप अप्लाई करके देखिए फिर आपको मिलती है वो चीज़ या नहीं मिलती? क्या तो कंपेयर करना भी सीखिए ना, कि अगर आपको कुछ लॉ ऑफ एफर्मेशन की वजह से मिला है, आपने एफर्मेशन स्टार्ट किया और आपको कुछ मिला है, और सेम चीज़ आपने विदाउट एफर्मेशंस आपको मिलती भी है या नहीं, तब जाकर समझ में आएगा ना कि इसकी ये चीज़ वाकई ही लॉ ऑफ एफर्मेशन की वजह से हमारे साथ हुआ है। अब बहुत वीडियोस में देखते रहता हूँ, कुछ एक जीनियस माइंड करके चैनल है, उसमें डॉक्टर हैं वटेवर, तो वो बोलते हैं कि ये इसकी अगर आपकी आइज़ की रोशनी वीक हो गई है तो आप लॉ ऑफ एफर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं। आप डेली एटलीस्ट 10 टाइम्स संकल्प लीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी तेज हो गई है, मेरी आंखों की रोशनी तेज हो गई है। तो ऐसा करने से वाकई बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्या सच में आईसाइट फास्ट हो जाएगी? क्या सच में हमारी बॉडी हार्मोन्स बदल जाते हैं लॉ ऑफ अफर्मेशन की वजह से, या जस्ट हमारा माइंड कंसेप्ट चेंज होता है? क्या हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है लॉ ऑफ अफर्मेशन की वजह से, कि जहाँ हम
अपने कॉन्फिडेंस को इतना लो फील कर रहे थे, अब हम अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर का फील कर रहे हैं, अपर फील कर रहे हैं कि यस, कि अब हमारे जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला गया था कि यस, कि लॉ ऑफ एफर्मेशन की हेल्प से हम उस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा एक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ एफर्मेशन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि हो सकता है मैंने जितना पढ़ा या मैंने जितना जाना, कि हो सकता है कि मुझे सही से समझ नहीं आया, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एडवाइस लेंगे, जानेंगे, उनकी भी राय लेंगे, तो हो सकता है हम एक दूसरे की बात को जल्दी समझ पाएँ। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता पाएंगे, अगर कहीं आप गलत चल रहे हैं तो शायद मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो ड्रामाबाज लोग बने बैठे हैं, शायद इन लोगों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम इन लोगों से फ्री हो जाएंगे, हम अपनी बात एक दूसरे के पास सीधा डायरेक्ट इन वीडियोस के ज़रिए रख सकते हैं, और हमें रखनी भी चाहिए। इन मेरा यही कोशिश है कि मैं अपनी बात आपके आगे रखूं और आप अपनी बात मेरे आगे रखें, ताकि हम लोग एक दूसरे को जानें और इन ऑर्गेनाइजेशन